स्टूडेंट मैं निहाल सर आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में आप सबको बहुत ही बेहतरीन जानकारी देंगे। इससे पहले स्टूडेंट आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग कृपया जो लोग हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वो लोग कृपया हमारे इस चैनल पे जाके और स्टूडेंट प्लेलिस्ट एक बनाए हैं ना जवाहर नवोदय विद्यालय करके, उसमें स्टूडेंट जाके जुड़िए और अच्छे तरीके से पढ़िए स्टूडेंट। और तब स्टूडेंट इन सभी जो भी प्रश्न करवाएंगे आप लोग को, अब हो सकता है कल से स्टूडेंट प्रश्न करवाने के लिए स्टूडेंट चालू कर दें, यानी एक दिन में स्टूडेंट कम मैक्सिमम 10 को क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन ऐसे स्टूडेंट डेली बाय डेली प्रोवाइड आपको किया जाएगा, जिससे कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लीजिए और अच्छे तरीके से एग्जाम निकाल लीजिए। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में आप सबको बताएंगे स्मरण रखने यानी कुछ याद रखने वाली बातें हैं इसमें, जो कि आप लोग इसको लिख लीजिएगा और अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। और चैप्टर में स्टूडेंट इसका इस्तेमाल होगा तो हम बताएंगे कि कब कहां पे कौन सी चीजें हम बताए थे और उसका इस्तेमाल हो रहा है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे स्मरण रखने वाले में पहला है स्टार पॉइंट जो है स्टूडेंट, इस बात को आप लोग गौर से स्टूडेंट सुनिए। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है। तो आप लोग भी जानते हैं क्योंकि प्राकृतिक संख्या आप लोग को बताए हैं और पढ़ाए भी हैं स्टूडेंट। शून्य कभी प्राकृतिक संख्या में आता है? कहोगे सर जी नहीं आता है, क्योंकि शून्य कहां से चालू होता है स्टूडेंट? प्राकृतिक संख्या कहां से चालू होता है? एक से चालू होता है, तो शून्य तो आता ही नहीं है। तो प्राकृतिक संख्या में शून्य नहीं है, तो स्मरण रख लीजिए कि मतलब में शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। यही बात यहाँ पे पहले स्टार पॉइंट में बोला गया है। तो आप सब लोग को अच्छी तरीके से पहला स्टार पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखिए दूसरा स्टार पॉइंट क्या बोला जा रहा है, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है। इससे देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है शून्य पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। शून्य क्या है? पहली संख्या भी है, सबसे शुरुआत में शून्य ही आता है। शून्य पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। कोई पूछेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो आप लोग क्या आंसर देंगे? बोलोगे शून्य, क्योंकि शून्य से स्टार्ट ही होती है। शून्य से तो पहले कोई चीज आता ही नहीं है, तो माइनस में चला जाता है तो माइनस की संख्या हो जाती है। तो आनी सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे आप लोग? जीरो, आनी शून्य बोलेंगे। तो स्टूडेंट आप सबको दूसरा भी स्टार पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछ रहा है कि सबसे पहली या सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो आप लोग उसका आंसर में क्या देंगे? तो बोलोगे शून्य। तो आप लोग को दूसरा स्टार पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखिए तीसरा स्टार पॉइंट क्या चीजें बोला गया है। देखिए तीसरा स्टार पॉइंट में है यहाँ पे एक ना तो भाज्य संख्या है, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य। आप लोग भी जानते हैं कहीं एक की चर्चा भाज्य और अभाज्य संख्या में की गई है? कहोगे सर जी नहीं। तो बताओ, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, आप लोग बता देंगे। और कोई व्यक्ति अगर पूछेगा कोई ऐसी संख्या बताओ जो ना तो भाज्य हो और ना ही अभाज्य हो, तो उसका आंसर आप लोग क्या देंगे स्टूडेंट? आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, इसी से स्टूडेंट निकाल लीजिएगा। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो हमारा प्रश्न क्या है स्टूडेंट? ऐसी कौन सी संख्या है जो तो ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखिए चौथा स्टार पॉइंट जो है ये भी आप लोग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए दो सबसे छोटी तथा एकमात्र सम आभाज्य संख्या है। एकमात्र सम आभाज्य संख्या यानी सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 है और सम संख्या मतलब सम आभाज्य संख्या भी क्या है स्टूडेंट? 2 ही है। तो ये आप लोग इस तरीके से इसको याद रख कर लीजिएगा स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट पांचवा स्टार पॉइंट ये आप सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे क्या पांचवा स्टार पॉइंट बोला है? चार सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो सही बात है, चार सबसे छोटी भाज्य संख्या हम पिछले वीडियो में बताए हैं स्टूडेंट। जब भी भाज्य संख्या चालू होती है तो कहां से चालू होती है? 4 से। यानी ये संख्या ऐसी संख्याएं हैं जो कि स्टूडेंट एक से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा और किसी अन्य अंक से भी कटेगा स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे छठवां स्टार पॉइंट जो कि आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या छठवां स्टार पॉइंट बोला है? किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान सदैव 1 होता है। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट आप लोग के लिए। किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान क्या होता है स्टूडेंट? 1। अब पहले आप लोग समझ लीजिए घात क्या होती है स्टूडेंट। घात उसे कहते हैं जो किसी संख्या के ऊपर रखा जाता है। जैसे हम आप सबको मान लो संख्या दे दिए, मान लो 15,
अब इसके घात अगर बोला गया है, बोला है कि घात शून्य होने पर, तो घात जब भी रहता है संख्या के जस्ट ऐसे बगल में यहाँ कहीं घात रहता है। ये क्या है, यहाँ क्या रहता है इसमें घात, तो यहीं पे अगर हम शून्य रख दिया जाए, इसी जगह पे अगर शून्य रख दिया जाए, बोल रहा है इसी जगह पे अगर शून्य रहे तो इसका मान कितना होता है, आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिए। तो कितना होता है स्टूडेंट, हम आप लोग को बता दे रहे हैं। कभी भी किसी भी संख्या के घात में, यानी एक से लेके अनंत तक की संख्याओं के घात में अगर कोई भी संख्या के घात में अगर शून्य है तो उसका मान तुरंत आप लोग तुरंत धड़ाक से ना कितना आंसर दे देंगे, एक, तुरंत बोल दीजिएगा। किसी भी संख्या के घात में अगर शून्य है तो आप लोग तुरंत उसका आंसर एक बोल देंगे। लेकिन स्टूडेंट अगर घात में 1 2 3 4 है तो उतनी बार गुणा किया जाता है, यानी अगर घात में मान लो 5 है तो 15 का 5 बार गुणा करेंगे। ऐसी बात भी नहीं है कि सर जी बोल रहे घात में अगर, तो बस कंसेप्ट क्या सिखाए हैं, इसमें किसी भी संख्या के घात में अगर शून्य है तो उसका मान एक होगा। जैसे हम इतनी बड़ी संख्या दे दिए तो कहोगे सर जी इसका आंसर कितना होगा मालूम, तो अगर इतनी बड़ी संख्या दे दी और पूरे के घात में अगर शून्य लगा दिए, देखिए पूरे के घात में शून्य है तो इसका वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट, तो कहोगे सर जी एक होगा। आप धड़ाक से ना उसका आंसर दे दीजिए, क्योंकि घात में शून्य है तो उसका मान एक होगा, क्योंकि स्टार पॉइंट में हमने पढ़े, 6वां स्टार पॉइंट में यही बात बोला जा रहा है कि किसी संख्या के घात में अगर शून्य है तो उसका वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट, एक होता है। तो आप लोग को 6वां भी स्टार पॉइंट आप सबको समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखिए 7वां स्टार पॉइंट क्या कहता है स्टूडेंट, 1 से लेकर, 7वां स्टार पॉइंट बोल रहा है 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक कितनी आभास संख्या होती है, तो आप सबका आंसर कितना रहेगा, 25 आभास संख्या। कितनी आभास संख्या, 25 आभास संख्या। आभास संख्या क्या होती है, जो संख्या केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे उसी को बोलते हैं आभास संख्या। तो 25 आभास संख्या होती है 1 से लेकर 100 तक के बीच में। स्टूडेंट आप लोग इस बात को एकदम अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा स्टूडेंट, एक क्वेश्चन स्टूडेंट बनता है, एक क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय में स्टूडेंट जब पेपर आप लोग का होगा तो ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट बना लेगा, और आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब इसमें देखिए 8वां स्टार पॉइंट जो बोला जा रहा है, 2 अंकों की सबसे छोटी आभास संख्या। तो 2 अंक कहां से चालू होता है, तो कहोगे सर जी 10 से चालू होता है और 99 तक होता है। तो 10 से चालू होता है, 99 तक होता है। आभास संख्या कहां से चालू होता है, अगर 2 अंक में देखा जाए तो 11 आभास संख्या है, जो 1 से करता है और स्वयं से करता है, 11 आभास संख्या हो गया। तो यानी सबसे छोटी आभास संख्या 2 अंक की 11 हो गई, और तथा सबसे बड़ी आभास संख्या क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 97। 97 में किससे कटेगा स्टूडेंट, 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। तो आप लोग इन दोनों बातों को भी ध्यान में अच्छे से रख लीजिएगा स्टूडेंट, और अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट अब स्वयं हम ज्ञान वाली बातें बताएंगे, और इसको स्टूडेंट आप लोग अच्छे तरीके से कॉपी में लिख लीजिएगा। अगर आप लोग से कोई क्वेश्चन मान लीजिए पूछ रहा है कि बताइए कि सम संख्या जो होती है, सम संख्या वास्तव में होती क्या है, तो सम संख्या स्टूडेंट सबसे छोटी, अगर सम संख्या की बात बोली जाए तो बताइए आप लोग सबसे छोटी सम संख्या के बारे में क्या बता सकते हैं। आप लोग को बताया, पिछले वीडियो में बताया और इस वीडियो में बता दे रहे हैं। तो ये सबसे छोटी सम संख्या कहोगे सर जी 2 है, सबसे छोटी सम संख्या 2 है। और सबसे छोटी विषम संख्या का आप लोग आंसर कमेंट में दीजिए, कितना होगा सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या का आंसर कितना होगा स्टूडेंट, 1 होगा। यानी सम और विषम की परिभाषा स्टूडेंट हम इसके पिछले वीडियो में बताया है, जो बच्चे नहीं देखे हैं वो लोग पिछला वीडियो जाके स्टूडेंट देख लेंगे, और उसमें एकदम बेहतरीन ढंग से स्टूडेंट बताया कर रहे होंगे कि आप लोगों को ये 8 स्टार पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग कृपया इसको कॉपी में लिख लीजिए और अच्छे तरीके से स्टूडेंट याद कीजिए। और स्टूडेंट अब जल्द से स्टूडेंट कल से स्टूडेंट अभ्यास प्रश्नावली के क्वेश्चन करवाएंगे स्टूडेंट, जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी स्टूडेंट धूमधाम से स्टूडेंट अब करवाया जाएगा। और आप लोग को एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो कि स्टूडेंट छोड़ के बताया जाएगा, नहीं, हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग के जुबान पे होना चाहिए, ऐसा तरीका बताएंगे और ऐसा तैयारी करवाएंगे स्टूडेंट। तो आप लोग अच्छे तरीके से स्टूडेंट ध्यान में रखिए। और अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बस यही आप सबसे विनम्र निवेदन है।